नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खैरागढ़ के कांग्रेसी व अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। नक्सलियों का नापाक मंसूबा हुआ नाकाम। देखरेख के अभाव में कबाड़ हो गए सार्वजनिक प्रसाधन। और खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का हुआ पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। भवन निर्माण के स्थान परिवर्तन से आहत गंडई नगर पंचायत के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेसी पार्षद व संगठन के 9 पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम अपना इस्तीफा सौंपा है। गंडई नगर पंचायत क्षेत्र के कांग्रेसी पदाधिकारी व पार्षदों ने भवन निर्माण के मामले को लेकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी व पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार, खैरागढ़ विधानसभा के विधायक देवव्रत सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाम राजनांदगांव जिला कांग्रेस संगठन को सौंपे गए ज्ञापन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई के अध्यक्ष ने कहा कि गंडई के वार्ड क्रमांक 14 में 2 वर्ष पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन की स्वीकृति मिली थी और उसका टेंडर नगर पंचायत गंडई के द्वारा निकाला जा चुका था, लेकिन वर्तमान में नगर पंचायत के अध्यक्ष की मनमानी और स्थानीय विधायक खैरागढ़ के द्वारा हस्तक्षेप कर कांग्रेस के पार्षदों को धमकी देकर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं उक्त भवन का स्थल परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे कांग्रेसी पार्षद व संगठन के पदाधिकारी क्षुब्ध होकर अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। मामला ये था कि वहाँ वार्ड क्रमांक 14 में एक भवन स्वीकृत हुई थी, जिसका 2 बार टेंडर हो चुका था। यहाँ तक कि हमारे उस समय तत्काल में जो हमारी अध्यक्षा थी रुक्मणी देवांगन, उसका भूमि पूजन भी कर चुकी थी। अब हमारे अध्यक्ष तो नहीं रहे, है ना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बलपूर्वक उसको बहुमत में लाके वहाँ से क्या बोलते हैं स्थल परिवर्तन करवा दिए। जबकि इस मामले को मैं माननीय शिव डहरिया जी के सामने भी रखा था, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था और उन्हीं के चलते इतना दिन तक के हम लोग रुके थे। अब स्थल परिवर्तन का आदेश आ चुका है। मैंने इस मामले को माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी रखा हूँ। अब जब सत्ता शासन हमारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्षदों के ऊपर दमनात्मक पूर्वक राज करूँगा बोलता है, ये ऐसा राजनीति हम नहीं कर सकते। कांग्रेस की ओर से क्या फीडबैक आ रहा है, आपको क्या पता लग रहा है, कांग्रेस क्या चाह रही है? अब कुछ कांग्रेसी जो गंडई में भी रहते हैं वो अध्यक्ष का सहयोग करते हैं। वर्तमान में हमारे वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद को खैरागढ़ विधानसभा के विधायक द्वारा धमकी भरा फोन आया था आज। विधायक कौन विधायक? खैरागढ़ विधानसभा माननीय देवव्रत सिंह जी। क्या बोल रहे हैं? कुछ इस टाइप का बोल रहे थे कि वो 32 लाख का भवन था, क्यों बनेगा वहाँ पर, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनेगा, है ना। मैं कांग्रेस में आऊँगा तो कोई पार्षद निकल नहीं पाएंगे घर से। कांग्रेस के पार्षदों की हैसियत क्या है मैं जानता हूँ। ये सब अनर्गल हमारे पार्षदों को दबावपूर्वक दबाना चाहते हैं। लगभग 75 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 14 में बनने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन को भाजपा पार्षद के वार्ड क्रमांक 6 में बनाया जा रहा है। भवन के स्थल परिवर्तन की सूचना मिलने पर कांग्रेसी पार्षद दल ने एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक के दौरान गंडई के वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद दिलीप कुमार ओगरे के मोबाइल फ़ोन पर जनता कांग्रेस जे के स्थानीय विधायक देवव्रत सिंह ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे कांग्रेस में जब वापस आएंगे तो सभी पार्षदों को देख लेंगे। विधायक की इस बात से सभी जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो गए और नगर के 6 कांग्रेसी पार्षद सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा संगठन के प्रभारी व महामंत्री पंकज बांधव को सौंपा है। इस मामले में कांग्रेस के महामंत्री ने पार्षदों की समस्या का निदान उच्च स्तर पर किए जाने की बात कही है और उनका इस्तीफा ले लिया है। मामला ये है भैया कि वार्ड क्रमांक 14 अनुसूचित जाति वार्ड है, वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सार्वजनिक मंगल भवन के नाम से 75 लाख का बिल्डिंग स्वीकृति हुआ था पूर्व में, जो अभी वर्तमान में फिर वहीं पर
स्वीकृति करवा के हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा लाया गया था, उसको नगर पंचायत वर्तमान में जो गंडी नगर पंचायत अध्यक्ष है श्यामपाल ताम्रकार, वो 75 लाख के भवन को अनुसूचित जाति वार्ड सतनामी वार्ड में मोहल्ले में नहीं बनने दूंगा करके वो अपने वार्ड क्रमांक 6 जो भाजपा की वार्ड है वहाँ पर वो बनाना चाह रहा है। किस टाइप का आपको धमकी दे रहा है? ये पूरी नगर पंचायत के अध्यक्ष की श्यामपाल ताम्रकार जो है हमारे ही नेताओं को हमारे ही खिलाफ में भड़का करके एक गंदा राजनीति कर रहा है। आज हम लोग बैठे थे, जब शासन से स्वीकृति हो गई है तो उसमें हम लोग चर्चा करने के लिए सभी पार्षद और संगठन के लोग बैठे थे। उसी बीच में जो जोगी कांग्रेस के विधायक है देवराज सिंह जी, उसका फ़ोन आया कि आप लोग इसमें अब राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि शासन द्वारा स्वीकृति मिल गई है। तो हमारी कहना ये था कि महोदय जी, जब शासन द्वारा स्वीकृति मिल गई है तो हम लोग उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई आप राजनीति कर रहे हो, मैं कांग्रेस में आज निकल आऊँगा और जब मैं कांग्रेस में आऊँगा तो आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। पार्षद को किस हिसाब से धमकी मिल रही है और क्या कारण है धमकी मिलने का? सामूहिक हम लोगों की पार्षद दल की बैठक चल रही थी। उस समय विधायक जी का फ़ोन आता है वार्ड नंबर हमारे 15 के पार्षद भाई दिलीप ओगरे जी को कि इस तरीके का जो निर्णय है 14 नंबर वार्ड से उसको दूसरे वार्ड में भेजने का, उस विषय में विधायक जी ने फ़ोन किया था कि उसमें किसी प्रकार की राजनीति ना करें। उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके व्यवसाय के लिए भी बोला गया, उनके मकान के लिए भी बोला गया। मेरे पार्षद दिलीप भाई को काफ़ी डर महसूस हुआ और वो डर के कारण हम सभी पार्षदों ने फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी और संगठन के प्रमुख सभी ने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हमको इस तरीके से दबाव झेलना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर हम जिला संगठन के पास में अपना इस्तीफ़ा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कितने लोग दे रहे हैं टोटल? 9 लोग हम लोग पार्षद 6 में करके और 3 संगठन के प्रमुख अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तीनों करके 9 लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ओके डॉक्टर सर, बताएंगे आज इस्तीफा देने आए हैं गंडाई के अध्यक्ष और पार्षद। ये गंडाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साकेत दुबे जी एवं हमारे कांग्रेस के पार्षद गण आज जिला मुख्यालय में आके संगठन प्रभारी के पास में अपना शिकायत दर्ज करा रहे हैं और साथ ही साथ अपने संगठन के पद से इस्तीफा देने का भी सुझाव और आवेदन प्रस्तुत किया है। इसको संगठन के हमारे प्रमुख जिला संगठन, प्रदेश संगठन और प्रदेश के हमारे सरकार के सामने इनकी समस्याओं को रखेंगे और ये कोशिश होगी संगठन और सरकार की इनकी समस्या हल हो। नगर पंचायत प्रतिनिधिगण सर्वसम्मत से शायद प्रस्ताव करके वो दूसरा जगह स्थानांतरण करना चाह रहे हैं बहुमत से, ताकि उन लोग चाह रहे हैं हमारे संगठन लोग जहां स्वीकृत हुआ है वहीं पे भवन बनना चाहिए। इनके विरोध में अपनी बात रखने आए हैं, उनकी बात को सुना गया, आवेदन को भी लिया गया, संगठन में मार्गदर्शन लेंगे और इनकी समस्याओं को निदान करने का पूरी कोशिश करेंगे। गंडई क्षेत्र के 6 पार्षदों सहित कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में सत्ता सरकार रहने के बावजूद भाजपा के गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष के दबाव में भवन निर्माण का स्थान परिवर्तित किया गया है, जिससे सभी पार्षदों व कांग्रेसी पदाधिकारियों को ठेस पहुंची है। बहरहाल कांग्रेस के 6 पार्षद सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा इस्तीफा सौंपे जाने से कांग्रेस संगठन में हलचल मच गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने, निर्माणाधीन सड़क के नीचे बम बिछाकर रखने नक्सलियों का मंसूबा नाकाम साबित हुआ। नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाने हर तरह के हथकंडे अपनाते आए हैं। नक्सली सड़क निर्माण के वक्त सड़क के नीचे बारूद का ढेर बिछा देते हैं, जिसका वे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते हैं। राजनांदगांव जिले में इस तरह के कई मामले सामने आए, जब सड़क निर्माण के दौरान नक्सली सड़क पर बम बिछा कर रखते हैं।
राजनांदगांव जिले के सालेवारा क्षेत्र में भी सड़क निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यहां पर 5 किलो का आईईडी सड़क के नीचे बिछा कर रखा था ताकि उसके ऊपर पक्की सड़क बन जाए और फिर ज़रूरत पड़ने पर नक्सली कभी भी उस बम को सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने उपयोग कर सके। थाना बकरकट्टा के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम समूनपानी से बैगा सालेवारा के निर्माणाधीन सड़क पर पंडरी पानी जंगल क्षेत्र से पुलिस ने 5 किलो का आईडी बरामद किया है। जिला पुलिस बल, बीडीएस टीम राजनांदगांव और आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी ग्राम समूनपानी, कल्लेपानी, निजामडील, पंडरी पानी की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। उक्त टीम सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रही थी कि ग्राम पंडरी पानी जंगल के पास इलेक्ट्रॉनिक वायर दिखाई दिया, जिसे सुरक्षा एवं सावधानीपूर्वक खोदा गया, जिसमें 5 किलो की आईडी बरामद हुई। पुलिस ने इस बम को सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए उसी क्षेत्र के जंगल में नष्ट कर दिया। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में रखे प्रसाधन देखरेख के अभाव में अब कबाड़ होते जा रहे हैं। स्वच्छता मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच न करने और बाजारों में सार्वजनिक शौचालय न होने के चलते नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों, मोहल्ले सहित सार्वजनिक स्थलों में 2-3 साल पहले चलित शौचालय बनाया गया था, लेकिन प्रशासन के देखरेख के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते कबाड़ में तब्दील होने लगा है और चलित शौचालय के आसपास गंदगी होने लगी है, जिसके उड़ते बदबू से राहगीरों को चलना दूभर हो गया है। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में शौचालय न होने के कारण यहां आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते सरकार की ओर से स्वच्छता मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच न करने के लिए जागरूक किया जाता है। इसी तारतम्य में नगर निगम ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में 200 से अधिक चलित शौचालय लगवाया था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब चलित शौचालय कबाड़ में तब्दील होने लगी है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वच्छता मिशन योजना का बंटाधार हो जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वृक्षारोपण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 99945741 आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवीन भवन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य को समाहित किए पहाड़ी श्रृंखला की गोद में बसा डोंगरगढ़ सौंदर्य से सराबोर है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन सहित महाविद्यालय को गर्मी के दिनों में छायादार बनाने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवीन भवन परिसर में बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर 70 से 80 फलदार पौधे रोपे गए। इन पौधों में काजू, बादाम, नीम, अमरूद आदि शामिल है। इस मौके पर जहां कांग्रेस के पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष नवाज खान ने काजू के पौधे रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वहीं महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष सहित महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने बताया कि मनुष्य के जीवन में पर्यावरण बड़ा ही महत्व रखता है और प्रकृति को सहज कर रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी लोगों की बनती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नवीन शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नए बिल्डिंग परिसर में आज जनभागीदारी समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका डोंगरगढ़ के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, डोंगरगढ़ नगर पालिका के सम्मानीय सीएमओ साहब और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आज महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय के परिसर में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें लगभग 8 से 10 फीट के पेड़ 70-80 पेड़ों को लगाया गया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से और इस क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में ये बहुत उपयोगी होगा। शासकीय नेहरू महाविद्यालय के तत्वाधान में थोड़ा जोर से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से पिछली बैठक में हमने तय किया था कि यहाँ पर चूँकि कोई झाड़ वाड़ नहीं है और गर्मी में छात्रों को छाए की समस्या भी रहेगी और झाड़ लगाने से प्रकृति का वातावरण भी बहुत सुंदर होता है। तो इस उद्देश्य से बादाम के बड़े बड़े झाड़ आज लगाए गए हैं शासकीय नेहरू महाविद्यालय में। और इसी कार्यक्रम में आज हम नगर पालिका अध्यक्ष जी, पार्षद मनोज साहू जी और जनपद सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। सीएमओ साहब आए हैं
तो झाड़ लगाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि झाड़ लगा करके यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बने और एक अच्छा सुंदरता बढ़े। वृक्षारोपण के दौरान महाविद्यालय के जन भागीदारी के अध्यक्ष, सदस्य, प्राचार्य, अध्यापकगण, छात्र छात्राओं के अलावा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, आयुक्त, पार्षद सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। खैरागढ़ विधायक के द्वारा पार्षदों को धमकी दिए जाने के मामले में उनका पुतला दहन किया गया। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में लगभग 75 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक मंगल भवन निर्माण के स्थल चयन को लेकर कांग्रेसी पार्षदों को धमकाने के मामले में खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन जिले भर में किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज के समीप जनता कांग्रेस जे के विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गंडई में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्षदों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार वहाँ के विधायक देवव्रत सिंह ने जो किया था, उसके विरोध में पूरे ज़िले में पुतला दहन हो रहा है। और यह विरोध इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है जनता जोगी कांग्रेस, वो बी टीम का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ दबाव, कांग्रेस की सत्ता है छत्तीसगढ़ में, फिर भी इस तरीके का दबाव और बी टीम जो काम कर रही है बीजेपी की, वो काफ़ी निंदनीय है। किसी जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि छोटे जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, वो उनका जनप्रतिनिधि कितना प्रतिनिधित्व है वो साफ जाहिर होता है। इसके विरोध में हम आज यहाँ पर पुतला दहन कर रहे थे। गंडई नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में शासन के द्वारा लगभग 75 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन बनाने को लेकर स्वीकृति मिली थी, जहां स्थल बदलकर उसे अन्य वार्ड में बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में गंडई क्षेत्र के कांग्रेसी पार्षदों सहित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में 9 कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंपा था। विधायक के द्वारा जनप्रतिनिधियों को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर अब कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के छुईकदान, गंडई, राजनांदगांव सहित अन्य जगहों में रविवार को खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।